जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं जानना चाहती थी कहीं से, तो वो चीज़ें मैं एक दिन सर्च कर रही थी कुछ चीज़ें। मैं कहा गुरुपा, मुझे इस चीज़ की नॉलेज चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। बहुत क्यूरियस, बड़ी बड़ी बड़ी। तो गुरुपा मुझे कहें कि तू मेरे चरणों में छोड़ दे, इस चीज़ को तू मत जान। मतलब उनका इशारा ये था। मैं कह रही हूँ मुझे ये चीज़ जाननी है, पता नहीं क्यों हो रहा था। मैं कहा नहीं, आई वांट टू नो ये सब चीज़ें। जब गुरुपा ने टेलीपैथी पे जुड़ा और जब गुरुपा ने अपना सिस्टम स्टार्ट किया, मुझे एक-एक चीज़ बताई, तो बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कोई भी बिज़नेस के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब गुरुपा ने बताई, तो मुझसे वो सुनी नहीं जा रही थी। क्योंकि गुरुपा को ये भी पता है कि मैं क्या बचा सकती हूँ, क्या नहीं। तो मैं अब तक की जर्नी याद कर रही हूँ, तो गुरुपा मुझे कई चीज़ों में डालते थे, कई चीज़ों में डालते ही नहीं थे। और कई चीज़ों में गुरुपा कहते थे, कुछ नेगेटिव काम ऐसे होते हैं जिसमें पॉज़िटिविटी छुपी होती है। तो उसमें आगे चल के कुछ भला होना होता है। तो वो भी मेरे एक चीज़ सामने आई आज। और मैं बस ये कहती हूँ, रब किसी के गिरे वक़्त से किसी का भला होने से अच्छा है, हर किसी का सुख संपन्न हो, सबकी लाइफ़ में अच्छा हो। किसी की बुरी खबर सुन के हम अपना कुछ अच्छा हो मानेंगे, पता नहीं कौन से सोल होते होंगे जो उसकी खुशी मना लेंगे। तो वो चीज़। तो मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई जान के, अब तो गुरुपा जब बता रहे थे तो ऐसे लग रहा था, जब गुरुपा ने कहा ना, गुरुपा ने मुझे डाँटा भी, तुझे ना डर नहीं लगता पास्ट के एक्सपीरियंस से, तू चीज़ों को जानना चाहती है। हर चीज़ को जानते नहीं है, हर कुछ चीज़ों से हटते भी हैं। अपने पास के एक्सपीरियंस से देख कितनी डेंजरस चीज़ें थी। इन प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। इस चीज़ को तुम छोड़ दो, कोई तुम्हारा लूट रहा है तो वो कोई रीज़न है, जा रहा है तुम्हारा। तो जब गुरुपा ने बताई हैं तो मैं ऐसे हो रही थी जैसे सिर के ऊपर से ठंडी हवा नहीं चलती, फ़ील होती है और पैर के नीचे ज़मीन निकल जाए। फिर तो मेरा ये हो रहा था, मुझे ना ही पता लगे, मुझे नहीं जानना। और ऐसे किताब की तरह खोला ना, तो मैं कहती हूँ संगत जी, हम आँख मीच के गुरुपा के पीछे-पीछे भी चले ना, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। और गुरुपा यही सिखाते हैं, भगवान को भगवान के काम करने दो। हर एक चीज़ भगवान खोल के नहीं बताता, हर चीज़ में पर्दा पड़ता है। जो लोग भगवान ने एक दुनिया रखी ज़िंदगी सुंदर, हर चीज़ उसने अपने पर्दे के दायरे में रखी है, ठीक है? वो हर चीज़ खोल के बताएगा। कइयों की आदत होती है फ्यूचर में घुसना, कुंडली में घुसना, ये वो, भगवान को तंग करते रहना। अगर मैं कहती हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ़ जियो, सिर्फ़ ये सोच के उस रब पे छोड़ो। जो चीज़ नहीं रुकनी, वो 7 बेड़ियों के बाद भी नहीं रुकनी। जो चीज़ रुकनी है, वो धक्का मार के भी फेंकोगे तो भी वो रुकी पड़ी रहेगी। तो ये चीज़ तो मुझे अच्छे से हो गया है। और गुरुपा ने मुझे ऐसा ट्रेन करा है कि बेटा भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसके आगे सिर झुकाओ, उसको एक्सेप्ट करो। तो बस मैं तो सिर्फ़ मेरी यही अरदास रहती है गुरुपा से, गुरुपा हेल्थ ठीक रहे बच्चों की मेरी, एक नॉर्मल लिविंग हो सही, क्योंकि हम किसी की लिविंग छेड़ना नहीं चाहते। यहाँ जिया नहीं जा रहा, ये परेशानी है, यूँ मैं परेशान होती हूँ। अगर मेरी हेल्थ सही हो, बच्चों को हेल्थ सही हो, उनको सुख-सुकून से सुलाऊँ, खिलाऊँ, पिलाऊँ, ओढ़ाऊँ, पढ़ाऊँ, तो वो चीज़ भी मुझे ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखेगी, मैं शायद चीज़ों में घुसने का मन ही नहीं होगा। मुझे माफ़ करना गुरुपा, एक इंसानी नेचर कहते नहीं है, ये मैंने नोटिस किया कि मैं ऐसा क्यों के पीछे मैंने अपने अंदर नोटिस किया। और मैं यही कहती हूँ, सबसे पहले जो मैं अपनी जर्नी से सीख पाई हूँ, सबसे पहले मैं ये मानती हूँ, जब गुरुपा सेहत बाँट रहे होते थे, तो ये भी अरदास लगाती, गुरुपा किन-किन चीज़ों में नहीं पढ़ना ये बताओ, मैं तो अभी से ही छोड़ दूँगी।
और गुरुपा कहते हैं ना ये चीज़ों में तेरा हेल्थ का नुकसान है ये वो, तो सच्ची मैं शायद बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ गई वो भी नहीं लड़ती। मैं तो मतलब उसके बाद कह रही हूँ मेरे तो ये है कि गुरुपा और वो गुरुपा मैं बताती हूँ अच्छे दिन आएँगे ना फिर हम कहेंगे एक चीज़ दिल भागना। तो गुरुपा ने मुझे दिल को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मैं चाह कर भी किसी चीज़ के उधर पैर नहीं रख सकती, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया उन्होंने मुझे 1 दिन के अंदर। जो मैं क्यूरियस हो रही थी कि मैं जानूँ। जब हालात सामने आए ना तो लेफ्ट, राइट, सेंटर होगी और मैं ये कहती हूँ गुरुपा मैं तो आपके पीछे हूँ। आपने जब वक़्त ठीक लगे, जब सब कुछ सेफ हो बच्चों के मेरे लिए हमें हाथ पकड़ के ले चलना। मुझे किसी गलत पंगे में ना किसी को डालना है, ना डलना है। वो वक़्त और था। कभी हमसे भी बेवकूफ़ी होती थी, हम भी नादान थे। मतलब इतनी एक्सपीरियंस लाइफ़ का नहीं था ना। तो लाइफ़ का एक्सपीरियंस आने के बाद तो मतलब वक़्त भी पड़े तो अभी नहीं कर सकती। तो दो दो मैं ये कहती हूँ और अब तो मेरे गुरुपा ने ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा है कि कहते हैं बदला तुझे लेना ही नहीं है, बदला काम लेना भगवान का है। तू चुनी गई है, तेरे सर पे हाथ है। तो मुझे सुन के ऐसा लगता है बार-बार कोई कहे मुझे खुशी होती है कि भई मेरे साथ कोई गलत कर रहा होगा रब देख रहा है। रब ने मुझे इतना बता दिया ना, बस अब मैं सबका अच्छा माँगूँ, अपना अच्छा करूँ और जो गलत कर रहा है ना उससे मैं छुटकारा माँगूँ कि ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत ही करेगा। अब इसको ऐसे कर दो कि हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल कट के कहीं और लग जाए। इसको याद ही ना आए हम कौन है, पूरी ज़िंदगी जब तक इसकी साँस है। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं ये माँगती हूँ बस जाओ, टोटल गो। तो वो चीज़ करके गुरुपा से आज मैंने सुबह कल अरदास लगाई थी, वो गुरुपा कुछ टॉक्सिक सेंटर हैं जो नहीं बदलने और जो भगवान को कहते नहीं है भगवान की किताब जो भगवान लिखता है, उनकी किताब और उनका पेन लेके ज़बरदस्ती उसको घिस रहे हैं और भगवान देख रहा है। तो वो तो हमने देख लिया ये कि क्यों घिस रहे हैं, हम तो डर गए, हम तो मानते नहीं थे भगवान की उसमें ही थप्पड़ पड़ गए और ये तो कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करो, प्रोजेक्शंस करो, उनके बीच में बोलो, उनके मैटर में स्टडी करो, अपने आप को घुसेड़ो, अपनी औलाद को घुसेड़ो, अपनी जनरेशन को बोल के जाओ। मतलब कितना, हद से पार। तो मैं कहती हूँ मैं तो चुपचाप बैठी हूँ, इनका पता नहीं क्या होगा, भगवान का एक हवा चलेगी ना झटका तो दूर की बात है, हवा में ही वैनिश हो जाएँगे। तो मैं वही कहती हूँ मैंने कहा गुरुबा मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और मैं जो देख पा रही हूँ कि इसका क्या भुगतान होगा तो वैसे ही तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा बस इनका क्या होना है, क्या नहीं होना, मैं इंटरेस्ट नहीं रखना चाहती क्योंकि एक अच्छे सोल से नहीं देखी जाती ये सब चीज़ें। वो झेल रहा है उससे कर्मास हो गए, अच्छे सोल के लिए तो बैड कर्मास है ही नहीं, वो जाने-अनजाने जैसे भी हुए। तो मैं बस गुरुबा ये कहती हूँ जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जो आने वाली जनरेशन को अच्छा ना पलने दे और अच्छे काम ना करने दे, उन सबको ना गुरुपा वो द मेरी ये अरदास लगाई थी उन्होंने ये वैनिश हो जाए। तो अब वैनिश कैसे, किधर गए, हमारे बच्चों की ज़िंदगी से कट, उनकी जनरेशन से कट। ऐसे कट के ना हम उन्हें जाने, ना वो हमें जाने। तो गुरुबा का दूसरे दिन जवाब आया, यूनिवर्स ने लेटर भेजा है, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं तो इस चीज़ में खुश हूँ कि हमारी लाइफ़ से हमारे बच्चों की लाइफ़ से चले जाएँगे। मुझे और ना मैं अच्छा कहती, ना मैं बुरा कहती। मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान ने कई तरह के लोग बनाए। मैं हर किसी के लिए नहीं कह सकती, बस ये कहती हूँ सद्बुद्धि, शांति और इस ज़िंदगी की कदर करो, इसे प्यार से जियो। और जो किस्मत का हो रहा है इसे एक्सेप्ट करो और जो नहीं बर्दाश्त हो रहा, प्यार चाहिए, किसी की अच्छी सेहत चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, भगवान के आगे अरदास लगाओ, पक्का मिलती है। भगवान ना सुने नहीं होता ऐसा। तो मैं ये कहती हूँ गुरुओं के आदेश को मानो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो भी कोई संगत ये सुन रही है, ये सच आप गुरुओं के आगे भीख माँगोगे ना, तो आपके कटोरे में ईमानदारी की चीज़ गिरेगी, कभी हरामखोरी नहीं गिरेगी। और आप वो कटोरा भगवान मतलब गुरु के आगे बढ़ाना मतलब भगवान के घर से कुछ आना। और इंसान दुनिया में किसी के आगे भीख माँग ले या किसी से लड़ ले, किसी से दुश्मनी कर ले, सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। और जब भगवान हमारा सब कुछ दे रहा है, तो हम ना किसी को कोस सकते हैं, ना किसी को कुछ कहने का दिल होगा। अपनी अच्छी मस्त ज़िंदगी जीने का मन होगा, जो गलत भी आए तो भगवान के आगे रख सकते हैं, भगवान देखना और जो सही कर्म है करवाओ, फिर आपका मन हल्का रहेगा। तो इतना भी लर्न करते हैं तो ज़िंदगी का समझ लो आधी किताब हमने पढ़ ली कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिद्धांत को अपने अंदर उतारना। तो मैं नहीं कहती कल मैं क्या करूँगी, परसों क्योंकि इंसान हूँ। कभी क्या स्टेट ऑफ माइंड है, कभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो मैं कहती हूँ गुरुपा कभी डगमग ना हूँ, सही चीज़ करूँ, सही चीज़ के फैसले लूँ और मुझे मेरे सिद्धांतों को इसी तरीके मेरी लाइफ़ में उतारना कि वो मैं उस तरीके से ढली रहूँ। ये नहीं कि मैं चेंज हो जाऊँ, पहले भी मुझसे द इंसान जब बहुत सही तरीके से चलता है ना, कभी उसके हाथ से गलत भी हो जाता है और उसको फिर बर्दाश्त भी नहीं होता। तो उस चीज़ को आप बैलेंस करोगे, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल काम होता है। बाकी मैं जी गुरुजी से जिस चीज़ की नहीं भी अरदास लगाती, गुरुजी वो भी ध्यान रखते हैं और मुझे तो मतलब शुक्राना सत्संग 40 दिन का गुरुपा ने कहा है, मैं कहती हूँ 80 दिन का करूँ, क्योंकि है ही लाइफ़ में आपके इतने मिरेकल, शुक्राना जब टाइम मिले करना चाहिए और करती रहूँ।
तो वो तो दिख ही रहे हैं, आपने मुझे सेफ, मुझे सही रखा हुआ है, मुझे ज्ञान देते हैं। एक माँ-बाप से बढ़ के चीज़ दे रहे हैं, माँ-बाप तो फिर भी दुनिया जी रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं। आप तो मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं सर पे कि जैसे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ट्रैक ही किसी ने गोल्डन लाइट से भर दिया है कि भई इससे चल, देख कितना अच्छा-अच्छा है, देख बेटा ये गलत-गलत है। अरे यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए आप अंग संग साथ है और मैं कहती हूँ किस लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, जितनी साँसें हैं उतना शुक्राना, जितनी साँसें जी ली उतना शुक्राना। गुरु का। और जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ, जिन देवों को मानती हूँ, जब उनकी आत्माओं को, उनके जो भी सोल होते हैं, उनको मेरी इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार पहुँचाएँ, उनको शांति हो, हमारे पूर्वज जो दुनिया में नहीं, उनकी आत्मा को शांति हो और जितना जो दुनिया में रिश्ते हैं, उनके लिए हम ऑनेस्ट रहें, अच्छे रहें, तो यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ, इतना भी भगवान मेरी गोदी में डाल देना, मैं कहती हूँ, मेरी सुन ली। और रब इतनी दुआएँ रहेंगी तो बच्चे तो जुग-जुग ही जिएँगे और कामयाबी करेंगे बस। हमसे जो गलती किसी के रिश्ते में और वो सब हो गई, बच्चों को सीधी-सच्ची लाइफ़ मिले, एक तरफ़ा बसे और अपना सही कंपेनियन मिले लाइफ़ में। क्योंकि लाइफ़ में मैच अगर सही नहीं जुड़ता या इंसान की गलत जगह शादी होती है, सबसे भ्रष्ट ज़िंदगी तो वो होती है। तो रब बच्चों को किस्मत वाला रखे इस मामले में, सुख-सुकून से बसें, ओल्ड एज जिएँ अपनी एक साथ। एक ही रिश्ता कंटिन्यू करना सारी उम्र एक अपने में एक ब्लेसिंग है, ब्लेस्ड लाइफ़ है। तो मैं ये कहती हूँ रब मेरे बच्चों को ज़रूर ये ब्लेस्ड लाइफ़ मिले और खुश रहें। अब मैं गुरुपा को यही अपना स शुक्राना सत्संग यहीं अंत करती हूँ और बहुत-बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरुपा का करती हूँ और जय गुरु जी और जल्दी ही मैं अपना शुक्राना सत्संग दूसरा भी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। जय प्यारी संगत जी। जय राजंकर जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुग्राम से शेयर कर रही हूँ। मैं हिमाचल की हूँ और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग 4:32 पर गुरु पिताजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरु पा। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने का शुक्राना, नया दिन दिखाने का शुक्राना मेरे गुरु पा। पूरे परिवार की ओर से आपका दिल से शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर और मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तेरा हर समय पैसों से पर्स भरा रहेगा। जितना भी खर्च करेगी पर तेरा पर्स हर समय भरा हुआ रहेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। जब आप हमारे साथ हो, अब आप अपनी इस बेटी के साथ जब आप ही हो तो आप ही सब कुछ करवाते हो मेरे गुरु पा। और सब कर्म आप ही करवाते हो, आप ही ये अच्छी सोच देते हो, आप ही सारे काम करवाते हो मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और आप ही घर में बरकत देते हो, आप ही अच्छी अच्छी खुशियों देने का शुक्राना आपका। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। और संगत जी, गुरु जी मुझे अपनी इस बेटी को यह भी मैसेज देते हैं कि
तेरी तुझसे तुझसे बहुत तेरी तरक्की को देखकर बहुत लोग जलते हैं और पर तू चुप रहा कर। तूने कुछ नहीं कहना, मैं सभी का हिसाब अपने आप लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा और सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ही बार बार याद दिलाते हो अपनी इस बेटी से कि सत्संग शेयर कर हमें, और तभी तो हम अपने गुरुपा को याद करते हैं। सत्संग शेयर करके ही तो हम अपने गुरुपा को याद करते हैं और अपनी संगत में अपने साथ कोई भी घटना घटी हो उसे शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो रात दिन आपका दिल से हर समय आपको इतना याद करती हूँ मेरे गुरुपा, इतना याद करती हूँ। अगर मैं आपके सत्संग नहीं सुनूं या आप कुछ भी बात नहीं, सुबह से शाम तक हर समय में आपके ही सत्संग भजन वगैरह सुनती रहती हूँ। सब आपकी कृपा मेरे गुरुपा, सब आपकी कृपा। आप ही सब कुछ करवाने वाले हो। इसी तरह अपनी इस बेटी के सिर पर अपना हाथ रखना, पूरे परिवार पर अपना हाथ रखना मेरे गुरुपा। अपने मेरे इन बच्चों का सबका आप ही ख्याल रखते हो। मेरे हस्बैंड अंकल जी का, मेरी बहू आंटी का, मेरी पोतियों का, सब की ओर से आपका दिल से शुक्राना। तीनों बेटियों की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा, उनके बच्चों की ओर से शुक्राना, सबका ध्यान रखने का शुक्राना, पूरी संगत की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना संगत जी। और मैं अब गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरे भुरेश्वर महादेव, जय हो मेरे इष्ट देव, जय हो ग्राम देवता स्थान देवता, जय हो मेरे पितृदेव। सभी का दिल से शुक्राना, सबका आशीर्वाद बना रहे अपनी परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे गुरुपा। जो भी मुझसे कुछ गलती हो संगत जी और गुरु जी वो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संग 10:24 पर कर रही हूँ और आज डेट है 15 दिसंबर। बहुत आज तनाव वाला दिन है। थोड़ा सुबह तो बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, लेकिन शाम होते होते एकदम तनाव वाला, टेंशन वाला माहौल हो गया। 2-3 दिन से थोड़ी बहुत परेशानी तो चल ही रही थी तब भी, लेकिन आज एकादशी थी। एकादशी के दिन तो बहुत तंत्र मंत्र करने वाले करते ही हैं, एकादशी, पूर्णमासी और अमावस्या पर। तो गुरुजी के बहुत नेगेटिव मैसेज शाम होते होते आने लगे। बेटे के लिए तो रोज ही आ रहे हैं, रोज ही लगातार मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं समझ में नहीं आता इतने सारे मैसेज होते हैं, कहाँ तक पढूं, कहाँ तक सुनूं। बहुत ज़्यादा मैसेज रह जाते हैं मेरे। घर के काम वगैरह में भी बहुत उलझे रहते हैं हम लोग।
इसीलिए बेटे का भी स्वभाव, हस्बैंड अंकल पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आज एकदम वो आ करके उनका व्यवहार में एकदम गंदा दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा उनका व्यवहार में रूखापन और बदतमीजी दिखाई दी है। आज उनका व्यवहार ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे थे। गुरुजी पूजा पाठ में भी गुरुजी की पूजा में जोत जलती है तो उसमें भी उनको दिक्कत होती है और परेशानी मेरे मतलब सत्संग सुनने में भी परेशानी है, जोत जलाने में भी परेशानी है, हर चीज़ में उनको परेशानी हो रही है। तो बहुत नेगेटिविटी है मेरे हस्बैंड अंकल पर, बेटे अंकल पे भी बहुत नेगेटिविटी है। मेरे पे भी बहुत करा रहे हैं गुरुजी के बार बार बहुत मेरे बारे में भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, मेरे पति अंकल के बारे में भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज है जो कहते तेरे करीबी तंत्र मंत्र करके तुझ पर बार बार तंत्र शक्तियाँ कर रहे हैं तुझको तोड़ने के लिए, और पुत्र पर भी लगातार संकट आ रहे हैं। बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि बेटे की जान को खतरा है, बेटे पर दुर्घटना का और कुछ ऐसे ही उसका लाइफ को खतरा बता रहे हैं गुरुजी बार बार। और गुरुजी ने संकट को काफ़ी रोक रखा है बोलते हैं। और सत्संग सुनो, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी है आ रही है और हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आ सकती है और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस तरह के बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं तेरे परिवार पर, तेरे बच्चों को बर्बाद करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये सब मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के। एक मैसेज और था कि मैं तेरे कर्म कटवाता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि ये मैसेज मेरे लिए है या किसके लिए है, लेकिन मेरे फ़ोन पे आया है कि मैं तेरे कर्म कटवाता हूँ लेकिन तू फिर नए कर्म बना लेती है। सत्संग जान ले, मतलब सत्संग सुन ले और जान ले कि कहाँ पर तू गलती कर रही है। ये तेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक और मैसेज आया है कि तेरे पति अंकल पर ऐसे ही तंत्र मंत्र किया जा रहा है जिससे कि उनको जानलेवा बीमारी हो जाए और उनको लाइफ को खतरा, मतलब कभी एक्सीडेंट का खतरा बताते हैं, कभी बीमारी का खतरा। इस तरीके के मैसेज लगातार आ ही रहे हैं। बेटे पर भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, बेटी पर भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, मेरा पूरा परिवार ही परेशानी में है और गुरुजी बहुत रोज़ परेशानियों से निकाल रहे हैं और बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत गुरुजी की ही इस आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से ही सब ठीक ठाक लग रहा है अभी तो, लेकिन गुरु पिता संभाल रहे हैं गुरुजी। और मेरे को थोड़ा सा घर में जब टेंशन का माहौल होता है, मुझे सत्संग नहीं सुनने दिया जाता, पूजा करने में भी विघ्न बाधा डाली जाती है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए गुरुजी जो भी कुछ हो रहा है प्लीज़ संभाल लीजिए और कुछ घर में बुरा मत होने दीजिए, कुछ भी बुरा मत होने दीजिए। मेरे पर भी बार बार नए साल के आने से पहले वो बता रहे हैं गुरुजी के बार बार तुम पर तंत्र मंत्र किया जा रहा है और घर का माहौल को मतलब मजबूत करना पड़ेगा, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के। तो गुरु पिता मैं सब मैसेज सुनूंगी गुरुजी। पति अंकल का भी व्यवहार इतना ज़्यादा रूखा था, अभी आ करके उन्होंने दिखाया तो थोड़ा मन बहुत दुखी हो गया हमारे गुरुजी। और गुरुजी मेरे को बहुत उम्मीद है आपसे, हमारा कोई नहीं है हमारा साथ देने वाला, हर तरफ हमारे दुश्मन खड़े हुए हैं मेरे गुरु पिता, बस आप ही बचा सकते हो हमें। जो भी परेशानी है मेरे बेटे को बचाइए, आपका बच्चा है, मेरा कुछ नहीं है, ये घर, ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ आपका है मेरे गुरु मालिक। जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं मेरे गुरु पिताजी, आप बाहर से बाहर ही जो भी कर रहे हैं उनको वही उनको वापस दे दीजिए मेरे गुरुजी।
जब तक उन पर उल्टा नहीं फेंकेंगे गुरुजी वो नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे। जब तक आप उन पर पलटवार नहीं करोगे गुरुजी समझ में नहीं आता। ये तो रुकेंगे ही नहीं, ये तो रुकेंगे ही नहीं। इसका क्या अंत होगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप भी कहाँ तक संभालोगे, कैसे करोगे मेरे गुरु पिता, समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। आगे धीरे धीरे बेटी की भी शादी आ रही है, इस माहौल में कैसे शादी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। गुरु पिता कुछ हल निकालिए मेरे मालिक, कुछ हल निकालिए, इन सब लोगों का कुछ हल कीजिए मेरे प्रभु। ये लोग हमें जीने भी नहीं दे रहे, हम इनको एक कुछ भी रत्ती भर भी तंग नहीं करते, रत्ती भर भी कोई नुकसान नहीं देते, फिर भी हमें जीने नहीं दे रहे मेरे प्रभु। मेरे पति अंकल पर भी वशीकरण करते हैं, उनको भी बीमारी देते हैं, उनको भी दुर्घटना का बार बार मैसेज आता है। बेटे पर भी जानलेवा संकट। मैं गुरुजी बहुत परेशान हो गई हूँ काफी टाइम से इन सब नेगेटिव मैसेजों को सुनते सुनते। अब बेटी पर भी संकट, मुझ पर भी संकट, मेरे सर पर दिक्कत शुरू हो रही है मेरे गुरुजी। जो मैसेज आपने दिए मैं कर रही हूँ मेरे गुरु पिता, मैं कर रही हूँ जो, लेकिन जो भी मेरा जरूरी काम था शिव पुराण पढ़ना, आपका शुक्राना करना, मैं वो करूँगी। और फिर जब तक मेरी जगह जाएगा मैं सुनने की पूरी कोशिश भी करूँगी मेरे गुरुजी। मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो मेरे गुरु पिता। आप बहुत बहुत बचा रहे हो, बहुत हमारे लिए कर रहे हो। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। इस घर की खुशियाँ आपके हाथ में है, सब कुछ आपने ही करना है मेरे गुरु जी। हमारी जान जिंदगी, हमारे जीवन, सब कुछ हमारी इस घर की खुशियाँ, इस घर में सुख शांति, सब कुछ आपके हाथ में है गुरु पिताजी। बस हमने सब कुछ आप पर सौंप दिया, बस आप ही देखिए, आप ही जानिए, आप ही देख करिए जो भी करना है मेरे गुरु जी। और पति अंकल को भी सही रखिए, बेटे की भी जान जिंदगी बचाइए मेरे गुरु जी। पड़ता नहीं है, जब भी उसके ऊपर बुरा असर होता है, नेगेटिव असर होता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है गुरु जी। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है, बहुत बहुत खराब हो रही है। उसने पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया, बहुत एक नकारात्मक कुछ चीज भाव में रहता है, बिल्कुल उसका व्यवहार बहुत नेगेटिव रहता है, सही से पढ़ता नहीं है, बोलता नहीं है, चालता नहीं है, गुमसुम रहता है मेरे गुरु जी। आप देखिए मेरे गुरु पिता, सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है, आप जानिए, जैसे रखोगे रहेंगे गुरु जी। आप ही करिए जो भी कर सकते हो मेरे गुरु पिता, हमारे पास की कुछ भी नहीं है गुरु जी। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ। मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना है। कुछ अनर्थ होने से बचा लीजिए मेरे गुरु पिताजी। इस घर की खुशियों को बचा लीजिए मेरे मालिक, बचा लीजिए। जो भी हमारे पीछे पड़े हैं उनका आप देखिए क्या करना है, आप जानिए क्या करना है मेरे गुरु जी। हम तो सिर्फ आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं मेरे मालिक। आप ही बस, आप ही हमारे को बचाइए इनसे। और गुरु जी अगले सत्संग के साथ में फिर से आऊँगी मैं गुरु पिता। राजा अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहनत से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचा पाती हूँ मेरे गुरु पिता। उनको भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मैं अपना शुक्राना संग राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। राज अंकल जी प्लीज़ उसको शेयर कर देना। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मैं आप जी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि आप जी ने हमको इतनी नियामतां दित्तियां होईयां ने जिहदा कोई हिसाब नहीं, पर ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ, ਗਾੜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਰੱਲਾ ਚੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬੋ ਖਰਬੋ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣੀ, किसी का मुताज ना करी, रखी लाज ना कर किसी का मुताज, हर मैदाने पत कायम रखनी। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी, मेरी बच्ची के परिवार के सिर ते भी मेहर पैर रखना। गुरु जी मनु मैसेज आया है, तेरे बेटे की जान नू खतरा है, बहुत बड़ा संकट आया है, तेरे घर विच बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। गुरु जी मैं सुन के बहुत डर जानी हाँ, पर मैनू पता है कि आप जी हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जी मेरे घर विराजमान हो, साढ़े दिलों च विराजमान हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पर फिर भी आप कहते हो सत्संग सुन ले, तो मैं सत्संग जरूर सुननी हाँ। कोई सत्संग रह जाता है, क्योंकि आप जी नू पता है असी घर गृहस्थी वाले बंदे हाँ, साढ़े को देर सवेर टाइम नहीं होंदा। इस करके कोशिश करनी है ज़्यादा तो ज़्यादा सुना। कोई रह भी जाता होवे तो मैनू माफ़ी देना, क्योंकि असी भुल्लनहार हाँ, बख्शणहार हो, साडियां भुल्लां नू ना चितारा। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी। आप जी कितनी वार लिख दो, तू गल सुनदी नहीं, तू मेरी गल मनदी नहीं, मैं तेरे घर छड़ के चला जावांगा। ना गुरु जी ना, ये कम ना करना। मैं आप जी गए तो मैं भी गई, फिर मैं नहीं बच सकती। मेरी डोर तो आप जी दे हत्थ है, मेरी भी ते मेरे परिवार दी भी, मेरी बच्ची दे परिवार दी भी डोर आप जी दे हत्थ है। आप ही जिन्होंने चलाना है, जिवें चलाओ उवें सानू राजी है। जो देना अपनी रजा विच देना, जो आप नू जिवें रखेगा, जिवें रखोगे उवें ही रहांगी। बस इन्नी किरपा करनी कि सानू अपनी रजा विच रहण दी शक्ति बख्शना, समर्था बख्शना, धीरज बख्शना। गुरु जी सदबुद्धि बख्शना। असी बुरे काम ना करिए, जेड़े साडे माड़े कर्म ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ है, निर्विघ्न संपूर्ण करना है। गुरु जी आप भी जरूर आना, आप ही मनु अपनी प्रेजेंस फील कराना। मेरे सच्चा पातशाह आप जी जरूर साढ़े घर आना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी, सारे कारज आप सवारी। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जा तू मेरे वल है ता क्या मोचंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। गुरु जी मेहर करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सत्संग करदे मेरे को कोई गलती हो गई होवे तो मैनू माफ कर देना। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, सब वालों माफ़ी मंगनी आ, ते परिवार वालों भी शुकराना करनी आ। गुरु जी आप जी दा अनंतम अनंतम शुकराना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी ओम की नमः फतेह। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
गुरु जी शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰਪਾ 7:35 ਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉਤਾਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗਲੇ ਗੁਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਦੰਦ 'ਚ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਦੰਦ 'ਚ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਾਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਦਾ, ਕਣ ਦਾ, ਨਸ ਨਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਘਮੰਡ ਨਾ ਲਿਆਈ ਮਨ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। अगर मेरे तो सत्संग जी कोई गलती अंकल जी बोलने से मैंने क्षमा करना। शुकराना मैं लुधियाने तो बोलती हूँ, भी दसना भुल जानी। शुकराना 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 अनंतम कोटि शुकराना। जय गुरु जी शुकराना। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की महिमा बारे आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा। गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो उनके बारे में, उनके जो भी हमारे पे कृपा है, जो भी हमारे वो कष्ट करते हैं, वो तो उनको तो लफ्ज़ों में हम बयान ही नहीं कर सकते संगत जी। तो लास्ट टाइम जो मैंने सत्संग किया था उसमें बताया था कि हमारे घर में मेरे जेठ जी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद की वो जो उनकी बीवी और बच्चे वो अपने मतलब मायके चले गए थे। तो वो यहाँ रहना नहीं चाहते। तो घर में मेरे सास ससुर हैं, हम तो अलग रहते थे। अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। तो ये कहानी बहुत लंबी है। हमारी शादी को तो 6 साल ही हुए हैं। बट हमें जब ये भी मैं बताया था, जब हमारी शादी हुई थी तो 6 महीने में ही हमें घर से निकाल दिया गया था। वो जो मेरे जेठ जी थे, जेठानी, उनकी जो भी लड़ाई झगड़े करते थे, भी ये यहाँ ना रहे, हम घर से बाहर आ गए थे किराए पे। तो अब वो ये संगत जी आप तो समझ ही गए होंगे भी, जो करना भरना कर्मों का जो खेल है जहाँ ये
जो हम उन्होंने हमारे साथ किया। तो अभी मुझे 1 साल होने वाला है फ़ेब में गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो 1 साल में इतना कुछ हो गया। फिर गुरुजी ने हमें ये दिखा दिया कि तुम सच्चे थे तो तुम्हारा गुरु तुम्हारा साथ ज़रूर देगा। तो दिया भी है गुरुजी ने, तो हमारे साथ वो कर दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें उनके प्यार से हमें रोना आ जाता है कि हमने तो ये चीज़ें कभी सोची भी नहीं थी। वैसे हम नहीं चाहते थे कि जेठ जी जाएं, ऐसा हो, पर हमें ये समझ आ गई कि गुरुजी ने वो कर दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था भी हम उस घर में वापस कभी जाएंगे। अब हमें हाथ जोड़ जोड़ कर कहा जाता है आप आ जाओ, जहाँ आप आ जाओ, क्योंकि मम्मी डैडी हैं उनको संभालना है। तो वो तो चले गए। तो इसीलिए भी गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने। बस अच्छे कर्म करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हमें तो ये शिक्षा मिली है, जे माड़े करोगे तो उसका हिसाब एक दिन आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने अब मेरे जेठ जी को 3 महीने हो गए हुए दुनिया से। पर 3 महीनों में गुरुजी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। 3 सत्संग अटेंड किए हैं मैंने इन 3 महीनों में। और ड्रीम दर्शन में तो गुरुजी मेरे को इतना मतलब आशीर्वाद दे के जाते हैं, खुद आते हैं और मुझे आशीर्वाद दे के जाते हैं। जो बातें हमारे मन में हैं सारी मतलब सॉर्ट आउट हो रही हैं। मतलब हम इतने समय से बाहर रहते थे, 6 साल से घर से बाहर रहते थे, तो कितनी मन में हमारे भी बातें होती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो बातें हमारे सामने आ रही हैं, सभी सामने गुरुजी ला रहे हैं, सबके मुंह से बातें निकल रही हैं भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो अब हमारे जो भी हमारे मन में सवाल थे, 6 सालों में हमारा दर्द था, वो हमें हमारे सामने गुरुजी ला रहे हैं। तो दिक्कतें तो अभी भी हैं बहुत प्रॉब्लम्स, पर उन प्रॉब्लम से गुरुजी ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ हो ही ना। निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, गुरुजी ने सब ठीक कर देना है। हमें गुरुजी पर इतना विश्वास है कि हम उनके भरोसे ही चल रहे हैं। हम इतने ज़्यादा मतलब अंदर से टूट चुके थे भी, हमारे घर वालों ने हमारे साथ ऐसा किया कि हमें कभी भी वहाँ नहीं से जाना चाहते। पर हमने अब गुरुजी से ऐसे ही अरदास की है कि आप ही हमें अंदर से मजबूत बनाओ कि हम उनके साथ जाके रह सके। सब होगा तो संगत जी, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा सब कुछ। बट गुरुजी जो हिम्मत ला रहे हैं ना, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से हमारे अंदर कहाँ से वो हिम्मत आ रही है। वो तो गुरुजी ला रहे हैं। ये तो हमें भी हैरानी होती है कि हम ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो बहुत ही मतलब हैरान की बात हो जाती है कि फिर समझ आता है ठीक है भाई, गुरुजी तो करेंगी ही। जब हमारे अंदर कोई मैल नहीं है तो गुरुजी तो हमारा साथ देंगी ही। गुरुजी हमेशा जो सच्चा बंदा होता है, जो अकेला होता है, सच्चा जो होता है, जो दुनिया के साथ नहीं जुड़ा होता है, उसका ही साथ देते हैं। जो दुनिया से जुड़ा होता है उसका तो भगवान नहीं साथ देते। ये तो हमें देते हैं, कुछ % देते हैं, पूरा साथ नहीं देते। पर जो बंदा गुरुजी की बातों को मानेगा वो तो तर जाएगा, उसकी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्रीम दर्शन में एक आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं सत्संग शेयर करूँगी। वो शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरुजी किन किन रूपों में, किन किन
ड्रीमों में मेरे को आके उन्होंने कष्ट किए हैं। कौन से किए हैं कष्ट मुझे तो नहीं पता, पर कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो दिखा सामने आ रहा है। एक सत्संग में मैं गई थी, मुझे डेट नहीं याद, लास्ट मंथ 1 महीना हुआ है। तो उसमें जब मैंने उस सत्संग में जाना था तो उसके एक रात पहले ही मुझे ड्रीम में गुरुजी ने वो सत्संग का जो भी था जहाँ मुझे दिखा दिया था। मैं तो हैरान रह गई, जब मैं सत्संग में बैठी थी तब मुझे जाकर पता चला। तो जब घर आई तो आधे बातें बाद में पता चली कि गुरुजी ने मुझे सब कुछ ही दिखा दिया था। तो कोई कष्ट था तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं ड्रीम में देखा गुरुजी मतलब सीढ़ियों से ऊपर, मतलब गुरुजी एक बाने में थे, जो सिंह होते हैं हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो सिंह, खालसा सिंह जो पगड़ी से जाते हैं ना, वो उस रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। नीला चोला पाया हुआ था गुरुजी ने मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, वो गुरुजी ही थे, क्योंकि मुझे सत्संग में जाकर पता चला कि वो तो गुरुजी ही थे। नंगे पैरी चरणों के मुझे दर्शन, नंगे पैरी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, तो मैं नीचे उतर रही हूँ। मेरी गोदी में मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी को वो हेलो करके गए। तो दूसरे सत्संग में गई, तो जब गई तो मैंने देखा कि वो सत्संग सीढ़ियों से चढ़ के ही ऊपर था, छत पे। तो मुझे याद आ गया, मैं कहा गुरुजी तो यहाँ रात भर से यहाँ ही हैं, तो मुझे उन्होंने दिखाया भी मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ आएगी तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो वो तो उन्होंने दे ही दिया था। मेरी बेटी को हेलो क्यों की थी, ये भी आप हैरान हो गए, उन्होंने बेटी को हेलो क्यों की थी। मेरी बेटी है 3 साल की, उसको हमेशा ही मैं सत्संग में लेके जाती हूँ, पर उस दिन मैं लेके नहीं गई। उसके पापा घर ही थे, संडे था, मैं घर ही छोड़ गई, मैं अकेली अपनी मम्मी के साथ चली गई। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम में ही हेलो करके आशीर्वाद दे दिया। अभी इसने तो आना नहीं, इसकी मम्मी ने इसको साथ में लाना नहीं सत्संग में। तो मेरे को तो फिर गुरुजी ने सत्संग में ही मेरा जो भी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स उन्होंने देनी थी वो तो दी। तो फिर मुझे बाद में पता चला, मेरी मम्मी ने बताया वो एक और बात, जो गुरुजी नंगे पैरी क्यों ऊपर चढ़े थे सीढ़ियों से, क्योंकि वहाँ क्या था, गुरुजी के जो होते हैं जो जोड़ा, जो उनकी जो वो पहनते हैं जुत्ती, वो तो वहाँ जिन्होंने सत्संग कराया था उन्होंने रखी ही नहीं। पता नहीं कैसे नहीं उन्होंने रखी, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने वहाँ उनके जो जोड़े थे जुत्ती, जो गुरुजी के चरणों के पास रखते हैं, वो तो उन्होंने रखी नहीं हुई थी। ओनली चरण थे वहाँ, गुरुजी के स्वरूप के साथ चरण थे, बट वहाँ उनके जोड़ा नहीं था। तो फिर वो मुझे समझ आ गया, वो गुरुजी नंगे पैरी क्यों ऊपर जा रहे। जुत्ती तो उन्होंने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि मैं नंगे पैरी ही ऊपर जाऊंगा, जोड़ा नहीं है, मैंने पहना नहीं हुआ वह, तो वहाँ भी नहीं रखा हुआ था। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, गुरुजी ने इस तरह से मुझे दर्शन दिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। तो नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा। गुरुजी तो इतना खुश कर देते हैं ना, इतना खुश करते हैं, ऐसे ऐसे ड्रीम दिखा के। बहुत से ड्रीम गुरुजी ने दिखाए हैं जिन्होंने मेरे अंदर से सब कुछ, जो आज से 1 महीना पहले मैं कह रही थी संगत जी, एक बात बताऊंगी कि मैं वहाँ ससुराल में अपने मम्मी जो भी मेरे सास ससुर हैं भी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं घर, मन इतना भाई दुखी होता है भी, उन्होंने ऐसे किया हमारे साथ, नहीं मन जाने को करता। तो 1 महीना पहले मैं तो कैसी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैंने नहीं जाना है, अपने पति को कह रही थी। तो आज का दिन है तो मैं कह रही हूँ कि हाँ हम जाएंगे,
हम शायद नेक्स्ट मंथ हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब देख लो, ये भी मैं गुरुजी से अरदास की थी, तो मैं भी हमें जाना तो पड़ेगा, उनको संभालना किसने है, पर मेरा अंदर से मन क्यों नहीं कर रहा, मैं ऐसी क्यों कहती हूँ मैं नहीं जाना। ये भी गुरुजी आप ही देखो, आप ही मेरा मन बनाओ। तो गुरुजी ने वो कर दिखाया, उन्होंने मेरे अंदर में बैठ के मेरे को ये हम मैं कहती हूँ, खुद कहती हूँ भी मैं जाऊँगी वहाँ, जो भी हो प्रॉब्लम्स आएंगी अभी सबको उनका सामना करेंगे, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हमेशा साथ ही हूँ। तो हमें फील होता है हमेशा गुरुजी हमारे साथ हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो लास्ट मंथ मेरी बेटी भी बहुत बीमार हो गई थी, एक ये भी सत्संग है मेरा, तो मैं ये भी गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। उसकी जो छाती है ना, उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, रेशा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो मेडिसिन तो लेती नहीं है, बहुत मतलब हम देते हैं तो लेती नहीं है। फिर उसे नेमुलाइज़र से वो ठीक हो गई, तो गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हुई है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी गुरुजी हमारे साथ अब हमारा साथ दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज चंगे कर्म करवाना, अपने चरणों ਨਾਲ जोड़ी रखना गुरुजी, अपनी बेटी नू, अपने हमारे परिवार को अपने चरणों में हमेशा जोड़ी रखना, अंग संग सहाय होना गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी।